आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ गई। लाठी डंडों से लैस आरजेडी के कार्यकर्ताओं ने मानो लालू परिवार की सुरक्षा की जिम्मेदारी अपने कंधों पर ले ली। हालांकि सत्ताधारी इसे प्रेशर पॉलिटिक्स बता रहे हैं। लाठी डंडों से लैस आरजेडी के यही कार्यकर्ता अब लालू परिवार की सुरक्षा करेंगे, क्योंकि लालू यादव और राबड़ी देवी ने सरकारी सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। लालू परिवार ने सुरक्षा कर्मियों को भी वापस कर दिया, जिसके बाद आरजेडी के नेता, विधायक और कार्यकर्ता राबड़ी आवास के बाहर दरी बिछाकर धरने की मुद्रा में बैठ गए। पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने अपने तमाम जो सुरक्षा कर्मी थे उससे सरकार को वापस भेज दिया है और अब देखिए राबड़ी आवास के बाहर राजद के कार्यकर्ता और नेताओं का जमावड़ा लग गया है। राजद के कार्यकर्ता और नेता बैठक कर रहे हैं, आगे की रणनीति बना रहे हैं कि आगे क्या कुछ करना है। दरअसल सरकार ने पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की सुरक्षा में बड़ी कटौती की है, जिसके बाद लालू परिवार ने सुरक्षा लेने से इनकार कर दिया है। लालू यादव, राबड़ी देवी से लेकर तेजस्वी यादव तक की सुरक्षा में लगे जवानों को वापस भेज दिया गया है। सुरक्षा में कटौती पर आरजेडी ने बेहद तीखी प्रतिक्रिया दी है। बिहार के मतदाताओं ने आदरणीय तेजस्वी जी लालू जी के नेतृत्व में आस्था व्यक्त करते हुए मताधिकार का प्रयोग किया था। लोकतंत्र में जनता मालिक होती, जनता चुनती है पक्ष और विपक्ष, लेकिन विपक्ष को आप चाहते हो बुलडोज करना। लालू प्रसाद जी के पूरे परिवार को चाहते हो कि बीच चौराहे पर हम बुलडोज कर दें। वहीं सुरक्षा कर्मियों को वापस भेजने पर केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह और सम्राट कैबिनेट के मंत्री श्रवण कुमार ने लालू परिवार पर निशाना साधा है। विपक्ष के नेता हैं, उनका सुरक्षा होना चाहिए, सुरक्षा है, लेकिन अगर वो वापस ही कर दिए हैं तो कौन क्या बोलेगा। और ये लोकतंत्र है, ये राजतंत्र थोड़े ही है कि हम जब तक जिंदा रहेंगे हमको राजशाही में रहेंगे। इसकी समीक्षा सरकार करती रहती है और समीक्षा करती है, उसकी जांच कराती है और कहीं से भी कुछ उनके बारे में पता चलता है तो सरकार का काम है प्रोटेक्शन देना, सरकार का काम है सुरक्षा देना। अब वो धमकी दे रहे हैं सरकार को एक तरह से कि हम लौटा देंगे, नहीं लेंगे, तो उनको कौन रोक सकता है। दरअसल सरकार की नई सुरक्षा व्यवस्था के तहत अब लालू परिवार के सुरक्षा घेरे को सीमित कर दिया गया है। लालू प्रसाद और राबड़ी देवी से Z+ श्रेणी की सुरक्षा वापस ले ली गई है। इसके स्थान पर अब उन्हें विशेष सुरक्षा दल यानी SSG का घेरा दिया गया है। अब लालू प्रसाद की सुरक्षा में बिहार विशेष सशस्त्र पुलिस BSAP के 2 से 8 हाउस गार्ड तैनात रहेंगे। इसके अलावा पटना जिला पुलिस से 2 अंगरक्षक, 1 बुलेट प्रूफ वाहन और पटना पुलिस की पायलट और एस्कॉर्ट गाड़ी तैनात रहेगी। वहीं सुरक्षा में कटौती के बाद लालू परिवार ने सुरक्षा लौटाकर सम्राट चौधरी सरकार के सामने एक बड़ा राजनीतिक दांव चल दिया है। अब देखना यह होगा कि बंगला विवाद के बाद बिहार में सुरक्षा पॉलिटिक्स क्या मोड़ लेती है। पटना में आपको विवाद देखने को मिल रहा होगा, बंगला को लेकर पहले विवाद और अब जो है सुरक्षा को लेकर लगातार राबड़ी देवी की जो है वो या लालू परिवार हो और सरकार आमने सामने है और राजद कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए हैं राबड़ी आवास के बाहर। अपने सहयोगी विजय के साथ प्रेस जी मीडिया पटना। राबड़ी देवी ने अपने आवास से सुरक्षा कर्मियों को वापस लौटा दिया है, जिसके बाद 10 सर्कुलर रोड स्थित आवास पर आरजेडी कार्यकर्ताओं की भीड़ उमड़ी। राबड़ी देवी ने अपने कार्यकर्ता से वीडियो कॉल पर बात की। धरने पर बैठे आरजेडी नेता और कार्यकर्ताओं का हालचाल जाना। राबड़ी देवी आरजेडी के महिला कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉल उन्होंने किया और गेट के बाहर की सुरक्षा इंतजाम को दिखाने के लिए कहा। इसके बाद महिला कार्यकर्ताओं ने राबड़ी आवास के बाहर डटे तमाम आरजेडी के नेता और कार्यकर्ताओं को वीडियो कॉल पर दिखाया। राबड़ी देवी ने आरजेडी के सभी कार्यकर्ताओं के लिए नाश्ते में समोसा और पीने के लिए पानी का इंतजाम करवाया। सब हम लोग सिपाही है मैडम, सब हम लोग सिपाही हैं। आज से सुरक्षा गार्ड हम लोग हैं। तुम्हारा नीचे करिए ना मैडम। नहीं कर रहे हैं भैया। सुरक्षा गार्ड, सब कोई हम लोग सुरक्षा गार्ड है। जनशक्ति जनता दल के राष्ट्रीय अध्यक्ष तेज प्रताप यादव अपनी मां राबड़ी देवी से मिलने पहुंचे। राबड़ी आवास पर मुलाकात के बाद तेज प्रताप यादव ने अपनी सुरक्षा को लेकर चल रही चर्चाओं पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि उनकी सुरक्षा वापस से नहीं ली गई है,
उन्होंने बताया कि सुरक्षाकर्मी बार बार एक पत्र दिखा रहे थे जिसमें कमांड काटे जाने की बात कही गई थी, लेकिन उनकी मां राबड़ी देवी ने किसी भी तरह से सुरक्षा हटाने का निर्देश नहीं दिया है। तेज प्रताप यादव ने कहा कि राबड़ी देवी अस्वस्थ चल रही हैं, इसलिए वे उनका हालचाल जानने पहुंचे थे। इस दौरान उन्होंने राज्य में महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया और कहा कि सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत बिहार की बहू बेटियों को है। देखिए, सिक्योरिटी किसी ने कोई वापस नहीं किया है। सिक्योरिटी वाले जो थे उनके ऊपर प्रेशर आ रहा था। वो बार बार कमांड दिखा रहे थे कि हमको कमांड काट दिया गया है, कमांड काट दिया गया है। तो हमारी माता जी ने कोई सिक्योरिटी किसी से नहीं हटा और मैं यहाँ आया था, मेरी माता जी अस्वस्थ चल रही थी, इसलिए मैं देखने आया था। क्या सरकार ने छीन ली सुरक्षा? सरकार ने जिस तरह से आपके भी एक गणक्षक कर दिया गया तेजस्वी और लालू यादव और राबड़ी देवी की भी यहाँ सबसे देखिए, सबसे ज्यादा सुरक्षा की जरूरत है। बिहार की बहू बेटियों की सुरक्षा की आवश्यकता है। और तो हम तो ये मांग करते हैं बिहार सरकार से कि बिहार सरकार में कोई बहू बेटी सुरक्षित नहीं है, तो सबसे पहले बहू बेटियों की सुरक्षा जरूरी है हमारे बिहार की।